हेलो जी, वेलकम है आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो कि पावर बीआई में पूछे जाते हैं आजकल के इंटरव्यू में। जैसे कि आप अगर जाते हैं पावर बीआई डेवलपर रोल के लिए, डेटा एनालिस्ट रोल के लिए, तो आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक कि इफ वी हैव लाइक थ्री टेबल एंड वी क्लाइंट वांट टू मेक अ लाइक विद द हेल्प ऑफ द थ्री टेबल वांट टू मेक अ लाइक master table and load only the master table on the canvas page, राइट दिस। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी अब तीन तीन टेबल हैं, तीनों तीनों शो हो रही हैं, बट क्लाइंट चाहता है कि नहीं, ये तीनों हमें नहीं चाहिए, हमें एक मास्टर टेबल चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोड करेंगे, इसको देखेंगे कैसे होता है वो। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, बताना चाहूंगा आपको। हम यहाँ से पावर क्वेरी एडिटर पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने तीनों जो है टेबल को लोड कर लिया है। IRA है, चेक इन है, CD है, और इसमें तीन तीन जो है कॉलम है। तीनों में कॉमन कॉलम है, तो इसको हम अपेंड करेंगे। ठीक है, तो पहले तो अपेंड करके हम एक मास्टर टेबल बनाएंगे। उसके बाद क्लाइंट की नीड क्या है, क्लाइंट की नीड ये है कि अच्छा ऐसा करो कि भाई जो भी आपने बनाया है उनमें से सिर्फ जो मास्टर टेबल आपने बनाया है सिर्फ वही चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और आपको मैं अपना छोटा सा इंटरव्यू देना चाहूंगा। मैं जो है प्रशांत शुक्ला, और मुझे जो है 5 ईयर का एक्सपीरियंस है डेटा एनालिस्ट फील्ड में। एंड करेंटली आई एम वर्किंग विद एबलारा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एज ए डेटा एनालिस्ट। सो यहाँ पे हम पावर बीआई के जो है अभी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आगे आने वाली वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, इंटरव्यू और इंटरव्यू क्वेश्चन। साथ ही साथ प्ले लिस्ट भी आएगी। तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियोज हो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वहां से आप लर्न कर पाए, और 2024 में आप जो है एक ड्रीम जॉब अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट अ मास्टर टेबल विद द थ्री टेबल एंड लोड ओनली मास्टर टेबल ऑन द कैनवास पेज। ठीक है, आप तो क्वेश्चन समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। तो इसमें क्या करना है, क्लाइंट ये चाहता है, इंटरव्यूअर हमारा ये चाहता है कि हमारे पास ये जो तीनों टेबल हैं इनमें से एक मास्टर टेबल बनाओ, तीनों को कंबाइन करके। और वो सिर्फ मास्टर टेबल ही हमारा जो है कैनवास पेज पे जो है लोड होना चाहिए, बाकी ये तीनों लोड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम होम पे हैं, होम से यहाँ पे आएंगे। आप देख पा रहे हैं अपेंड क्वेरी का ऑप्शन होता है, अपेंड क्वेरी का ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, अपेंड क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरी एज ए न्यू। तो हम अपेंड क्वेरी एज ए न्यू कर लेंगे, क्योंकि हम ये तीनों टेबल को कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो जैसे अपेंड क्वेरी एज ए न्यू करेंगे तो एक नया टेबल जो है बन के आ जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं CD है, ठीक उसी प्रकार से हम ले लेंगे चेक इन, इस तरीके से, और साथ ही साथ IRA। तो ये हमारे पास आ गया CD, चेक इन, IRA। जैसे ही ओके करेंगे एक नया टेबल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा नया टेबल जो है बन गया है। अब हमारे क्लाइंट की नीड क्या है, मास्टर टेबल नाम दे देते हैं इसका। अब क्लाइंट की नीड ये है कि ऐसा करो कि हमें जो है अ, ये जो है मास्टर टेबल तो है, अब हमें चाहिए कि IRA, CD और चेकिंग जो है ये लोड ना हो, सिर्फ मास्टर टेबल ही वहां जाके लोड हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इनेबल लोड, इनेबल लोड कर देंगे। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे इनेबल लोड। जैसे इनेबल लोड कर देंगे आप, तो ये डेटा जो है, ये भी जो भी डेटा होगा इस टेबल में, वो वहाँ लोड नहीं होगा, यानी कि पूरा टेबल ही वहाँ पे लोड नहीं होगा। अभी आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो है इटैलिक में आ चुका है, और ये हमारा जो मास्टर टेबल है ये प्रॉपर व्यू में है। ठीक है, तो जैसे अगर हम क्लोज एंड अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो अभी आप देख पाएंगे सिर्फ मास्टर टेबल का डेटा यहाँ आएगा। ठीक है, तो अप्लाई चेंजेस करेंगे, और ये जो अभी जो है लोड होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। और साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे ये जो है टेबल जो है लोड हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा जो है यहाँ पे शो करने लग जाएगा। आप देखेंगे ये टेबल जो है हमारा आ चुका है, मास्टर टेबल यहाँ पे लोड हो गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो मास्टर टेबल था वो लोड हो गया है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, अब जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो हमारा हो गया है रिजॉल्व। इसमें क्या था, अगर आप इसका इस तरीके से आंसर देंगे तो ये पूरा जो है आप इंटरव्यू का ये वाला क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, साथ ही साथ आप सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप
को इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आने वाले इंटरव्यू में, तो आप बिल्कुल सेम यही आंसर दे सकते हैं कि ठीक है, हम क्या करेंगे, इनेबल टू लोड कर देंगे और उसका जो है तीनों टेबल का पहले क्या करेंगे, तीनों को कंबाइन कर लेंगे, अपेंड कर लेंगे। ठीक है। और तीनों को कंबाइन करके एक मास्टर टेबल बना लेंगे, साथ ही साथ जो भी और हमारा साथ का जो टेबल था उसको हम इनेबल टू लोड कर देंगे। तो हमारा जो है मास्टर टेबल ही यहाँ पे लोड होगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन में इंटरव्यू चाहता है कि ठीक है, ऐसा काम करो, एक कॉलम चार्ट बना दो और सॉर्ट द कॉलम चार्ट बाय द अकाउंट टाइप, लाइक IRA, CD एंड चेकिंग। तो ये एक्चुअली कस्टम सॉर्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से एक ये एग्जांपल है। तो इस तरीके से आप सॉर्ट कर पाएंगे, तो इसको हम देखेंगे कैसे कर पाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, क्योंकि जब आप किसी भी डेटा सेट के काम पे काम करते हैं, तो कभी कभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है कि लाइक हमें जो है ये ऐसा करो कि ये सॉर्टिंग ऑर्डर है, इस तरीके से नहीं चाहिए, हमें इस तरीके से चाहिए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम कस्टम सॉर्ट का यूज करते हैं पावर बीआई के अंदर। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल से जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास जो मास्टर टेबल यहाँ पे बना हुआ है, इनमें जो भी इसका कॉलम है इसको हम देते हैं हटा। और ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें एक कॉलम चार्ट बनाना है अकाउंट टाइप और अमाउंट को लेके। तो अकाउंट टाइप और अमाउंट को लेके हमने क्या किया, एक कॉलम चार्ट यहाँ पे बना दिया है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉलम चार्ट, अकाउंट टाइप और उसको लेके हमने बना दिया। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं व्यू में। ठीक है। इस तरीके से आप चेक देख पा रहे हैं, ये हमारा जो है कॉलम चार्ट आ गया है। अब क्लाइंट क्या चाहता है, जैसे ये CD अकाउंट और IRA है, इस फॉर्मेट में है, ये अपने आप आ गया है। ठीक है। अगर आप यहाँ से जाके फॉर्मेट चेंज करेंगे, लाइक अगर आप यहाँ से चाहते हैं कि नहीं, इसको असेंडिंग में कर देंगे, तो आ जाएगा? नहीं आएगा ना, IRA चेकिंग और CD आएगा, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है। साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो सॉर्टिंग का है वो सम ऑफ अमाउंट के बेस पे है, तो हमें अकाउंट टाइप के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो यहाँ से चेंज कर लेंगे। ठीक है। फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी भी जो है हमारा जो है टोटल के अकॉर्डिंग, सम ऑफ टोटल के अकॉर्डिंग ही शॉर्ट कर रहा है। ठीक है। सम ऑफ अमाउंट के अकॉर्डिंग ही शॉर्ट कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको तो हम कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए हमें या तो हमें एक नया कॉलम बना लें, ठीक है, सॉरी, एक नया या तो टेबल बना लें, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बना लें, या तो एक नया कॉलम हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा की हेल्प से कैसे हम कर सकते हैं। इसके लिए हम आएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा पे। ट्रांसफॉर्म डेटा पे आएंगे, पावर क्वेरी एडिटर में है, यहाँ पे आपको एक इसमें नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा मास्टर टेबल में। यहाँ जाएंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 टेबल है, इसमें एक नया नया कॉलम जो है ऐड कर लेते हैं। नया कॉलम इसमें क्या करेंगे, कंडीशनल कॉलम यहाँ पे ऐड करते हैं। इसमें करते हैं कि जो IRA है उसके लिए 1 आ जाए। अगर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये है, सबसे पहले IRA चाहिए, CD चाहिए, फिर चेकिंग चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे कि ऐसा करो, ये सॉर्ट नाम उसके टेबल का नाम डाल देते हैं, सॉर्ट टेबल। ठीक है। शॉर्ट ही डाल देते हैं सिंपल सा, और उसके बाद ले लेते हैं जैसे कि हमें अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप में अगर यहाँ पे आ रहा है IRA, ये ध्यान देना कि जो भी इसकी जिस जिस कैरेक्टर में होगा, लाइक अगर ये कैपिटल में होगा तो कैपिटल में इसका डेटा टाइप, वो ध्यान देना कि सेम वही होना चाहिए। अगर आप मान लो वहाँ पे जो है ये कैपिटल में नहीं है, तो आप यहाँ पे कैपिटल में दे रहे हैं तो नहीं लेगा, तो सेम होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे नहीं तो ये इसमें जो है उसकी इशू आ जाएगा, तो ये आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है। तो IRA को 1 कर दिए, यहाँ पे गए। सेकंड कंडीशन हमारा क्या था, अकाउंट टाइप में जाके हम चाहते हैं कि CD जो है बीच में आए, यानी कि 2 कर देते हैं CD को। और यहाँ पे बाकी जो बचा हमारा चेक इन, उसके लिए 3 कर देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नया कॉलम बन के तैयार हो गया है। ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से जाएंगे और यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। क्लोज एंड अप्लाई करेंगे, पावर पावर क्वेरी, यहाँ पावर BI पे आ जाएंगे पावर क्वेरी से। ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये अभी डेटा जो है लोड हो रहा है। जैसे ये लोड होगा एक नया कॉलम ऐड हो गया है सॉर्ट का यहाँ पे। आप देख पा रहे हैं हमारा कंडीशन है IRA CD और चेक इन के अकॉर्डिंग हमारा ये डेटा चाहिए। अभी क्या है, IRA है, चेक इन है, CD है, बट ये अभी उस तरीके से नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल अकाउंट टाइप पे क्लिक करेंगे, अकाउंट टाइप पे क्लिक करके यहाँ आएंगे और यहाँ पे सॉर्ट बाई में दे देंगे सॉर्ट, जो हमने नया कॉलम का नाम बनाया था, जो नया कॉलम ऐड किया है उसके अकॉर्डिंग। देख रहे हैं अब आ गया हमारा IRA CD और चेक इन के अकॉर्डिंग ये हमारा पूरा डेटा जो है सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया दोस्तों। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अगर क्लाइंट यहाँ यहीं पे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ठीक है ऐसा, ये तो आपने पावर क्वेरी से करके दे दिया है हमें, ऐसा करो हमें पावर क्वेरी नहीं यूज करना है, उस केस में आप क्या कर पाओगे, कैसे करके दे पाओगे। तो इसके लिए हमारे पास तरीका, हम क्या करते हैं, पहले इसको जो है डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सॉर्ट वाले टेबल को हम यहाँ से सॉर्ट वाले कॉलम के यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये पहले पहले के जैसे हो जाएगा पूरा हमारा टेबल। ठीक है, तो देख रहे हैं इस समय ये जो है डिलीट हो गया, बाकी ये चेंज हो गया है। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड हमने देख लिया कि फर्स्ट मेथड क्या होगा, किस तरीके से हम कर पाएंगे। सेकंड मेथड के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम अभी के लिए क्या करते हैं, छोटा सा है तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं, अदरवाइज हम एक्सेल सीट में बना सकते हैं डेटा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाके दे सकते हैं। मान लो बहुत सारा डेटा है तो ठीक है, कस्टम सॉर्ट जो भी क्राइटेरिया होगा, तो इस पे हमारे पास तीन ही है, CD, चेक इन और IRA है। तो इस पे हम क्या करते हैं, एक जो है वो बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, बनाते हैं IRA CD और चेक इन। ये ध्यान देना कि जो भी स्पेलिंग वगैरह करेक्टर वगैरह जो भी होगा सेम होना चाहिए जो कि यहाँ पे इसमें लिखा होगा, नहीं तो ये डेटा गलत आएगा। ठीक है, ये फिर उसको समझ नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम इंडेक्सिंग कर देते हैं, इंडेक्स मतलब यहाँ पे दे देते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, इस तरीके से दे दिए। अब इसका नाम दे देते हैं अकाउंट टाइप, यहाँ पे दे देते हैं इसका शॉर्ट बाय। ठीक है, शॉर्ट बाय हो गया ये। और यहाँ पे टेबल का नाम दे देते हैं एड ऑन, टेस्ट डाल देते हैं। ठीक है, कुछ भी डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग और इसको सिंपल से जाके हम लोड कर देंगे। जैसे ही लोड होगा आप देख रहे हैं ये हमारा डेटा जो है यहाँ जो है लोड हो जाएगा, एक नया और टेबल। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अब इसमें हम जाएंगे, इसमें एक पहले तो रिलेशन बनाएंगे दोनों के बीच में। अब इसमें और इसके बीच में मॉडलिंग में जाएंगे, मॉडलिंग टैब में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे आप वन टू मेनी का रिलेशन सिर्फ बन चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ आएंगे हम अपने उसमें और यहाँ पे जाके सेम वही तरीका, यहाँ पे जाएंगे मास्टर टेबल पे, यहाँ से जाके एक न्यू कॉलम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब इस न्यू कॉलम में क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे कॉलम का नाम देंगे और हम इस बार डेक्स की मदद से इसको करने वाले हैं, पावर क्वेरी पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो में इंटरेक्ट बने रहिए, आपको इस क्वेश्चन को इस दोनों क्वेश्चन का आंसर देने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। तो ये हमने डाल दिया शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम, इसका नेम दे दिया है हमने कॉलम का। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं रिलेटेड, एक फंक्शन होता है। ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं। रिलेटेड क्या करना है, किससे करना है, टेस्ट से करना है। क्या शॉर्ट करना चाहते हैं आप, शॉर्ट बाई से हम जाके हम करना चाहते हैं। ठीक है, कॉलम नेम पूछता है आपसे, अब कॉलम नेम दे दीजिए। ठीक है, कॉलम नेम दे दीजिए और यहाँ पे ये जो है ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। जैसे आप करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है सेम वही चीज यहाँ पे उठ के आ जाएगी। ठीक है, देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हमने चेक इन को 3 दिया था और 2 दिया था, 1 दिया था। ठीक है, तो रिलेटेड का भी यूज करके हम, यानी कि हम बिना पावर क्वेरी एडिटर पे गए हम अपने डेटा को यहाँ से भी सॉर्ट कर लिए, बना लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से जाएंगे और ये डेटा हमने लोड तो कर ही रखा है। तो ठीक है, इसमें एक नया और कॉलम ऐड हो गया है, तो इसके भी है पे जाके सिंपल सा जैसे हमने पहले सॉर्ट किया था, लाइक यहाँ पे अकाउंट टाइप पे हम क्लिक करेंगे, सिंपल सॉर्ट बाई पे जाएंगे और यहाँ से सॉर्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर
मिल जाएगा हमें, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बताते हैं इंटरव्यूअर को, वो आपसे बहुत ही इम्प्रेस होगा, साथ ही साथ आपको सिलेक्शन का जो चांस होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आप तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोनों मेटर आप एक बार ट्राई कीजिए। ये बहुत ही मतलब क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछे जाने वाला है, जो कि आपको अप्रोक्स सारे इंटरव्यू में कस्टम सॉर्ट वगैरह पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस पे आप अच्छे से पकड़ बना लीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जिससे कि आपकी फील्ड के और लोगों के पास भी ये जानकारी जा पाए। साथ ही साथ बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियोज हैं आपको मिलती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा प्रॉपर वेज में। तो टिल देन आप प्रैक्टिस कीजिए और कीप लर्निंग, कीप गोइंग ऑन, और अपने ड्रीम जॉब को आप अचीव कीजिए। टिल देन थैंक यू। मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।